अध्याय 1। परछाई लौट आई। राजविलास गांव की हवेली के ऊपर घिर आए बादलों ने एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया था। उस शाम बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवाओं में ठंडक थी, जैसे किसी पुराने जख्म की परत फिर से उधड़ने वाली हो। हवेली के पुराने नौकर रामू काका आंगन में पुराने पीपल के नीचे खड़े होकर आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। अचानक गांव की कच्ची सड़क पर एक लंबा सधी हुई चाल वाला नौजवान दिखाई दिया। नीले रंग का फटा सा कुर्ता, गर्द से सने जूते और आंखें जैसे किसी ने वर्षों से नींद ही नहीं ली। अनिरुद्ध! रामू काका की आवाज कांप गई। उनके हाथों से पकड़ी हुई पानी की मटकी जमीन पर गिरकर टूट गई। आवाज सुनकर हवेली की पहली मंजिल से दादीसा ने खिड़की के पर्दे हटाकर नीचे देखा और उनकी सांसें जैसे अटक गईं। अनिरुद्ध सिंह राठौर, वही लड़का जिसे 15 साल पहले गंगा नदी में डूबकर मर जाने वाला मान लिया गया था। गांव ने उसका अंतिम संस्कार देखा था। उसकी मां की चिता भी उसी गम में जली थी। लेकिन आज वो जीवित खड़ा था, उन्हीं पत्थरीली गलियों में वापस। राजविलास हवेली के दरवाजे खुलते ही हवाओं ने घर के हर कोने में एक पुरानी दस्तक दी। अनिरुद्ध चुपचाप दहलीज लांघ गया, जैसे उसे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं। अंदर जाते ही दादीसा ने अपना छड़ी से सहारा लिया और सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखें गीली थीं, लेकिन उनमें डर भी छिपा था। तू कहां था इतने साल, अनिरुद्ध? उनकी आवाज में मातृत्व और भय दोनों घुले थे। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, जहां आपकी यादें भी नहीं पहुंच पाई दादीसा। दूसरी ओर हवेली के बाईं ओर बने पुराने बागीचे में चंद्रिका गुलाबों को पानी दे रही थी। वो अनिरुद्ध को नहीं जानती थी, लेकिन हवेली में अचानक फैली चहल पहल ने उसे खिड़की तक खींच लाया। जैसे ही उसकी निगाह अनिरुद्ध पर पड़ी, उसकी सांसें रुक गईं। उसे खुद नहीं पता था क्यों, लेकिन उस अजनबी में कुछ ऐसा था जो वो कभी नहीं भूल सकती थी, जैसे कोई अधूरा सपना। रात होते ही हवेली में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। नौकरों की फुसफुसाहटें, दादीसा की झुकी निगाहें और अनिरुद्ध की खामोशी, सब कुछ रहस्य से लिपट रहा था। अनिरुद्ध ने रात में हवेली की पिछली मंजिल पर बना पुराना पुस्तकालय खोला, जहां सालों से ताले लगे थे। धूल से सनी अलमारी के पीछे एक डायरी छुपी हुई थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो बातें हवेली के दीवारों ने छुपा लीं, वो अब लौटने लगी हैं। दूसरे दिन सुबह चंद्रिका ने पहली बार अनिरुद्ध से बात की। आप यहां कब तक रहेंगे? अनिरुद्ध की आंखें कुछ पल चुप रहीं, फिर बोला, जब तक मैं जान न लूं कि मैं कौन हूं। चंद्रिका चौंकी। क्या मतलब? कभी कभी हम वो नहीं होते जो दुनिया मानती है, और कभी कभी दुनिया को वो पता नहीं चलता जो हम सच में होते हैं। बात खत्म होते ही हवेली के मंदिर से एक तेज शंखनाद हुआ, लेकिन कोई पुजारी नहीं था। उसी रात हवेली के पुराने कमरे में एक दीवार से अजीब सी खटपट की आवाज आई, और अगले दिन सुबह वहां एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें अनिरुद्ध खड़ा था, लेकिन साथ में था कोई ऐसा इंसान जो 15 साल पहले मरा नहीं, बल्कि गायब हुआ था। सस्पेंस क्लू। सिर्फ मैं नहीं लौटा हूं दादीसा, मेरे साथ उसकी परछाई भी आई है। अनिरुद्ध